बढ़ते डिजिटलीकरण को लेकर रेड बस ऑपरेटरों को जोड़ने और भावी विकास योजनाओं के चलते मध्य प्रदेश रेड बस के लिए सबसे महत्वपूर्ण बाजार की सूची में शामिल हो गया है। 500 से अधिक नगरों में दैनिक 5200 बसों के नेटवर्क के साथ रेड बस मध्य प्रदेश के हर कोने को जोड़ने का प्रयास कर रही है। रेड बस के सीईओ प्रकाश संगम ने बताया कि उद्योग जगत के लीडर होने के नाते रेड बस मध्य प्रदेश में इंटरसिटी बस परिवहन सेक्टर को नया आयाम दे रही है। सभी बस यात्रियों को उत्कृष्ट सेवा उपलब्ध कराने के लिए वो कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आज के डिजिटल युग में यात्रियों की बदलती जरूरत को पूरा करने के लिए रेड बस निरंतर नए आयाम स्थापित कर रही है। दरअसल रेड बस ने एक अनूठी पहल कर साथी की शुरुआत की है, जिसके तहत ऐसे बस ऑपरेटर्स को सहयोग प्रदान किया जा रहा है जो ऑनलाइन बस सिस्टम के लिए नए हैं। रेड बस ऑपरेटरों को उनकी ऑनलाइन मौजूदगी और ऑनलाइन बुकिंग के जरिए इससे कमाई में मदद मिलेगी। एक साल में इसे डबल करने का लक्ष्य रेड बस ने रखा है। रेड बस 3 लाख रूट ऑल इंडिया में चला रहा है और मध्य प्रदेश में भी रेड बस का महाप्रदेश होने जा रहा है। जैसा हमने दिखाया कि पिछले 2.5 से 3 सालों में किस तरह से ऑपरेटर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, कैसे हमारी सर्विसेज 3000 से 5000 क्रॉस कर गई है, ऑपरेटर कैसे 200 से 400 ऑपरेटर हो गए और कैसे हमारा नेटवर्क हर ज़िले में है। एमपी के सर्विसेज हैं जहाँ से 500 से ज़्यादा शहरों से बसें चलती हैं। तो आज की डेट में और हम ये मानते हैं कि यहाँ पे जैसे हमने पहले भी बताया कि क्यों मध्य प्रदेश यूनिक है, आरटीसी नहीं है यहाँ पे। तो इस वजह से अब हमारे पास यहाँ पे इतनी सर्विसेज हैं कि हमें अब लगता है कि यहाँ पे कस्टमर के पास बहुत ऑप्शंस हैं बुकिंग करने के लिए ऑनलाइन। और हमारे प्लेटफॉर्म में जो हमारी लिस्टिंग है, जो हमारे फीचर्स हैं, जो रिच हमारे फीचर्स हैं, बस ट्रैकिंग है, कंपेयर कर सकते हैं, रेटिंग है। तो अब हमें ये लगता है कि अब हमें कस्टमर को टारगेट करना है यहाँ पे, और उसी के लिए मार्केटिंग में भी हमने आपको बताया कि किस तरह से हम कोशिश कर रहे हैं। और अब आने वाले दिनों में हमें लगता है कि मध्य प्रदेश सही मायनों में एक महाप्रदेश बनेगा हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए। और ऑनलाइन बुकिंग को लेकर क्या नई शुरुआत है? डिजिटाइजेशन तो हर क्षेत्र में हो रहा है। तो अगर आप देखें, ये सारी शुरुआत हुई जो कोविड से फ़ायदा हुआ और यूपीआई से बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। हमारे प्लेटफॉर्म में भी हम देखते हैं कि 60 से 65% जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो यूपीआई के होते हैं। नाउ अब ये है कि लोग इंटरनेट पे हैं, काफ़ी लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं, ट्रांजैक्शन नहीं करते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग पिछले 2-2.5 साल में डिजिटल ट्रांजैक्शन करने लगे हैं। तो अभी वो हमें भी दिख रहा है कि बस टिकट भी बुक हो रहे हैं। तो हमें भी पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में बस टिकट भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी ऑनलाइन बुकिंग। जो आप लाए वो किस तरह की? साथी योजना जैसे हमने बताया कि ऑपरेटर आ रहे हैं, वो छोटे ऑपरेटर हैं, मध्यम वर्ग के, मध्यम एसएमई हैं, एमएसएमई हैं, वो इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं उनके पास, और ऑफलाइन से ऑनलाइन बिजनेस करना है तो कुछ अपने बिजनेस करने के तरीक़ों में कुछ बदलाव लाने पड़ते हैं। तो वही हम सिखाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि वो आएँ और फिर उन्हें समय लगे और उनके लॉसेस हों। तो जितनी जल्दी से जल्दी वो लोग समझ जाएं इन्वेंट्री कैसे लानी है, कस्टमर को रिस्पांस कैसे देना है, प्राइसिंग कैसे करनी है, कौन से रूट लगाने हैं, डिपार्चर टाइम क्या होना चाहिए, जितना जल्दी वो सीखे उतना उन्हें भी फ़ायदा होगा और हमें भी फ़ायदा होगा। क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो एक मालिक है वो बस ख़रीदता है, वो इन्वेस्टमेंट करता है और उसको लॉसेज हों। क्योंकि एक और चीज़ हम बताना चाहेंगे, आपके जितने भी दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, वो रेड बस को जानते हैं, लेकिन उनके मन में है कि रेड बस जो है सिर्फ इंटर स्टेट जो बुकिंग्स, बस बुकिंग्स के लिए रेड बस यूज़ करना होता है। उनको लगता होगा कि इंदौर से समझो पुणे जाना हो या अहमदाबाद जाना हो तो फिर रेड बस में टिकट मिल जाएगी। लेकिन आज हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो नेटवर्क है एमपी के अंदर काफ़ी फैल चुकी है। जैसे मनोज जी ने बताया कि जो भी 53 डिस्ट्रिक्ट्स है एमपी में, हमारी जो नेटवर्क है ऑल 53 डिस्ट्रिक्ट्स में कनेक्टेड है। जितनी टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, जितनी बिग पिलग्रिमेज की डेस्टिनेशंस हैं एमपी में, वो पूरी तरह बस कनेक्टिविटी हर जगह में है। तो इसके कारण हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि वो एमपी के अंदर भी अगर उनको ट्रैवल करना हो, इंदौर से लेके अगर रेवा जाना हो या फिर बगल में उज्जैन जाना हो या फिर सागर जाना हो, कहीं पर भी जाना हो विद इन एमपी, तो वो जो टिकट्स भी अभी ऑनलाइन वो कर सकते हैं। तो सीट रिज़र्व कर सकते हैं रेड बस पे, और बहुत अच्छे ऑफ़र्स भी चल रहे हैं अभी। तो उनका जो फाइनेंशियल जो
इंसेंटिवाइजेशन भी है और उनको कम से कम रेट में वो ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। देखिए, हाँ बिल्कुल, हमारी तो कोशिश यही रही है कि हम यहाँ का ब्रांड बन जाए, हम यहीं के हो जाएं, पूरे के पूरे यहीं के हो जाएं। और वो करने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम यहाँ के त्योहारों का हिस्सा हो जाएं, यहाँ की परंपराओं का हिस्सा हो जाएं, बिल्कुल यहाँ का हो जाएं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे हमारी जो सारी जो एडवर्टाइजिंग है वो भी बिल्कुल वैसी ही है, राइट। हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर कोने एमपी के कोने कोने का सफ़र करो रेड बस पर, तो उसमें सब कुछ मतलब हम बताना चाह रहे हैं कि हम यहीं की तो हैं। और अब त्योहारों की आपकी जो बात होती है, यहाँ पर रक्षाबंधन बहुत बड़ा त्यौहार है। तो अभी हमारी एक आप कुछ दिनों में देखेंगे एक रक्षाबंधन के लिए कैंपेन होगी, जल महोत्सव सेलिब्रेट होता है, तो उसके अराउंड हमने कुछ किया था। तो बहुत सारे ऐसे जो है फेस्टिवल्स हैं जो हम लोग अभी सेलिब्रेट कर रहे हैं जो सिर्फ यूनिक है एमपी के लिए। शिवरात्रि में हम लोग ने कुछ काफ़ी मार्केटिंग किया। तो और शिवरात्रि तो बहुत यूनिक है यहाँ, जैसे मैंने आपको बोला अपनी प्रेजेंटेशन में कि यहाँ पर शिवरात्रि के समय 6 गुना डिमांड बढ़ जाती है कंपेयर टू अदर स्टेट्स। तो हम यहाँ का बनना चाहते हैं, बस यही हमारा मानना है कि अगर हमें यहाँ पर ग्रो करना है, यहाँ के कस्टमर्स के साथ कनेक्ट करना है, हमें एमपी का ब्रांड बनना पड़ेगा। आप चार्टर्ड बस से फिर कैसे मुकाबला कर रहे हैं? चार्टर्ड बस तो हमारा हिस्सा है, वो तो हमारे इकोसिस्टम का हिस्सा है। इनफैक्ट हम उनके साथ इतना काम कर रहे हैं अभी, तो उनकी जो प्राइसेस वो जो ऑफलाइन में बेचते हैं वही ऑनलाइन में बेचते हैं, तो वो हमारा हिस्सा है। हम कोई कंपटीशन नहीं है। जो भी कोई अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है बस ऑपरेटर, वो हमारे प्लेटफॉर्म का हिस्सा है। बहरहाल मध्य प्रदेश में भी रेड बस का महाप्रदेश होने जा रहा है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।